हेलो, राधे राधे दोस्तों। और मेरे भाई बहन कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, सब बढ़िया? चलो, आज मैं आपको एक और चीज़, अपने संघर्ष की एक कहानी और सुनाने जा रही हूँ। मेरी माँ मेरी माँ ने जितना प्यार मेरे को दिया है ना, शायद ज़िंदगी में किसी और ने नहीं दिया। मेरी माँ ज़मीन पे पैर नहीं रखने देती थी। जब सर्दी होती थी ना, नहला धुला कर जल्दी से बिस्तर में घुसेड़ दिया करती थी। नहीं, मेरी बेटी को ठंड लग जाएगी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। तो अगर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी ज़िंदगी हिल के रह गई कि ऐसा कैसे हो गया मेरी ज़िंदगी में। मेरी माँ, क्या बताऊँ, वो दिन ऐसा था कि मैं सोच नहीं सकती। खुशी भी थी मगर हादसा सबसे ज़्यादा था। मेरी माँ को ना खून की कमी हो गई थी। वो महाराजा अग्रसेन में गई थी अपना इलाज करवाने के लिए। तो डॉक्टर ने उनको खून चढ़ाया था। जैसे खून चढ़ाया ना, तो वो खून का लास्ट टाइम था ना, जैसे डॉक्टर बोलते कि आप कल जा सकते हो, छुट्टी हो जाएगी कल आपकी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी मम्मी आ जाएगी। 3 दिन बाद उनको देख रही थी। जिस दिन उनको आना था ना, क्योंकि जो इमरजेंसी होती है ना, जहाँ खून चढ़ता है, वहाँ किसी को रुकने नहीं देते। मेरे पापा वहाँ रुक नहीं पाए। फिर पापा रात को आ गए थे। जैसे सवेरे जाने ही लगे ना पापा, वहाँ से मम्मी का फ़ोन आया मेरी। उन्होंने किसी से फ़ोन लेके बात करी कि ऐसी ऐसी बात हो गई, मेरे पैर हाथ नहीं हिल रहे, मेरा पैरालाइज हो गया है। मेरा ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा ये क्या हो गया मम्मी को मेरी, क्योंकि मैं खुद इस कंडीशन में थी कि मैं चल नहीं सकती हूँ। और सोचो, जिस बेटी की हालत ऐसी है और उसकी माँ की हालत ऐसी हो जाए, तो वो बेटी दिन रात जी पाएगी सोच सोच के। क्योंकि जो चीज़ मैं देखती हूँ ना, मैं नहीं चाहती कि वो कोई और देखे। क्योंकि मैं बचपन से देखती आ रही, मैं जब 3 साल की थी ना, तब मुझे पैरालाइज हुआ था। क्योंकि मेरी छोटी बहन हुई थी, तो जो छोटी बहन मेरी हॉस्पिटल में थी, तो मुझे बुखार आया था। मैं अपनी ताई के घर रहती थी। तो डॉक्टर ने मुझे बुखार की गोली दे दी। फिर उसके बाद ना मेरे को ये अटैक पड़ गया, मतलब पैरालाइज का अटैक पड़ गया। डॉक्टर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे पापा मम्मी को भी इतना पता नहीं था, पुराने ज़माने में इतनी नॉलेज नहीं होती है। कोई बात नहीं, पापा मम्मी ने मेरे बहुत इलाज करवाया, मगर मैं पहले तो बिस्तर पे आँखें खोली पड़ी रहती थी। मुझे कुछ नहीं पता था, मगर आज उनकी वजह से मैं इतना है कि मैं अपना सब कुछ कर लेती हूँ। फिर मेरी मम्मी पैरालाइज हो गया, घर में सब में रोना हो गया कि ये कैसे हो गया। जिस दिन मेरी मम्मी को घर लाना था, मैंने उस दिन ना बहुत हिम्मत बांधी कि नहीं, मेरी मम्मी का हौसला कम नहीं करना, मुझे ताकत बन के रहना है। फिर मेरी मम्मी की एक्सरसाइज करने लगे, इलाज करवाने लगे। मैं हर टाइम उनके साथ खड़ी रहती थी। अगर सोच सोच के कि मेरे पापा मेरे को देखें या मेरी मम्मी को देखें, मेरे को देखें या मेरी मम्मी को देखें। दिन रात यही टेंशन रहती थी कि हम दोनों एक जैसे हो गए हैं, पापा अकेले कैसे करेंगे हमारा। कि मेरी मम्मी बहुत बीमार रहने लग गए। उनके पेट में भी पानी भरने लग गया था, जो डॉक्टर ने कहा था ये अच्छा नहीं होता। वो धीरे धीरे इतना बीमार पड़ गए, इतना बीमार पड़ गए कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। मगर बताऊँ क्यों माँ की कमी बहुत खलती है, कि माँ ना हो ना तो बहुत ज़्यादा खलती है। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, आज है नहीं ना, तकलीफ होती है। माँ को हर दुख बताना, आज तो मैं किसी को नहीं बताती, ना मैं अपने हस्बैंड को, ना बहन को, ना भाई को। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं लोग कि मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की कदर करोगे, कल को तुम्हें भी उसी जगह आना है। तो इज्जत करो, इज्जत मिलेगी। बस ये मत सोचना कि मैं बस अपनी कहानी बताने आई हूँ। जो मेरे मन में चल रहा है मैं किसी को बता नहीं सकती,
इसलिए तो मैं आपको बताने आई थी कि माँ सब क्या चीज़ है। माँ को खोने के बाद उनकी कदर करने से अच्छा है जीते जी अपने माँ बाप की कदर करो। उनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। जब तक वो हैं इनकी इज्जत करो, मान करो, सम्मान करो। भगवान की पूजा से पहले इनका सम्मान करो, तो हर खुशी तुम्हारे घर आएगी, हर बरकत तुम्हारे घर आएगी। ये सच है। राधे राधे, जय श्री राधे।